स्टूडेंट्स, लर्नर, फ्रेंड्स, आज हम अपने चैनल जाफर्स बायोलॉजी पे सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, स्पीशी इंटरेक्शन के हवाले से, स्पीशी रिलेशंस के हवाले से, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के हवाले से बोलने जा रहे हैं। और नेक्स्ट हमारी जो लास्ट टाइप है इंटरेक्शन की बात कर रहे थे। पहले हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने किसके अबाउट बात की जनाब? म्यूचुअलिज्म के अबाउट भी बात की, हमने कमेंसलिज्म के अबाउट भी बात की, हमने पैरासाइटिज्म और प्रेडेशन के अबाउट भी बात की। तो आज हम बात करने वाले हैं अमेंसलिज्म के अबाउट। तो अमेंसलिज्म क्या है? इससे पहले कि हम अपने टॉपिक अमेंसलिज्म को शुरू करें, जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जाफर्स बायोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब करें, साथ जो है वो लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करें। और अब जो मेरे लेक्चर की वीडियो है इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ, अपने फेलोज के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो जरूर इसको शेयर करना मत भूलिए, ताकि इन लेक्चर्स के अलावा और भी जो इंटरेस्टिंग लेक्चर हैं, इससे जबरदस्त लेक्चर हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे आपको लेक्चर जो है वो मुयसर आ सके। तो जरूर इस चीज को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम चलते हैं जनाब बिला तखीर अपने टॉपिक की तरफ। और कौन सा टॉपिक है हमारा? अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म क्या है? सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है जनाब। दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान रिलेशनशिप है, दो मुख्तलिफ स्पीशीज के अरकान के माबैन जो है वो रिलेशनशिप है। मगर कोमेंसलिज्म में हमने क्या पढ़ा था? बोला आप लोगों को याद होगा, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी। कोमेंसलिज्म में हमने ये कहा था कि एक स्पीशी का रुकन जो है, एक स्पीशी का जो ऑर्गेनिज्म है वो बेनिफिट लेता है, वो फायदा उठाता है, मगर दूसरे रुकन को, दूसरे मेंबर को, दूसरे अरकान को, दूसरे रुकन जो है दूसरी स्पीशी का, उसको ना तो फायदा पहुंचाता है ना ही नुकसान पहुंचाता है। कोमेंसलिज्म में मैंने क्या कहा था कि एक जो मेंबर है वो फायदा उठा रहा है, मगर दूसरे को जिससे वो फायदा उठा रहा है उसको ना तो नुकसान हो रहा है, उसको ना ही फायदा हो रहा है। ऐसा बिहेवियर, ऐसा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या कहलाता है? कोमेंसलिज्म कहलाता है। मगर इसके उल्ट, इसके बिल्कुल अपोजिट जो है वो अमेंसलिज्म कहलाता है। अब अमेंसलिज्म में क्या फर्क है? अमेंसलिज्म, कोमेंसलिज्म में हमने देखा कि एक फायदा उठाता है, दूसरे को ना तो फायदा होता है ना नुकसान होता है। अब इसमें क्या है? एक अमेंसलिज्म में क्या, एक स्पीशी का जो मेंबर है, रुकन जो है, वो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है दूसरी स्पीशी के मेंबर को, दूसरी स्पीशी के मेंबर को नुकसान पहुंचाता है। मगर उसको नुकसान पहुंचा के, जो नुकसान पहुंचाने वाला ऑर्गेनिज्म है उसको ना तो फायदा होता है ना ही नुकसान होता है। मैं फिर कह रहा हूं, नुकसान पहुंचाने वाले ऑर्गेनिज्म को ना तो फायदा होता है ना ही जो है वो उसको नुकसान होता है, मगर दूसरी ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचा रहा होता है। और ऐसा बिहेवियर कॉन्शियसली नहीं होता, अनकॉन्शियसली होता है। मोस्टली ऐसे जो है वो एक्सीडेंटली हो जाते हैं। अब क्या है, मैंने क्या बात की है कि दो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रिलेशनशिप इन्वॉल्व हैं। पहला ऑर्गेनिज्म किस में इन्वॉल्व है? वो नुकसान पहुंचा रहा है, वो क्या कर रहा है? हार्म कर रहा है जनाब अनदर वन को, अनदर वन ऑर्गेनिज्म को वो नुकसान पहुंचा रहा है। मगर जो पहुंचाने वाला है वो क्या करता है? नो बेनिफिट, उसको कोई जो है वो फायदा नहीं हो रहा और ना ही उसको जो है वो हार्म हो रहा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा। उसको, एक ऑर्गेनिज्म को ना तो फायदा हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है, मगर दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान जरूर हो रहा है। जिसको नुकसान पहुंचा रहा है वो एक्सीडेंटली हो रहा है, अनकॉन्शियसली हो रहा है। ये जरूरी नहीं कि वो जानबूझ के नुकसान पहुंचा रहा है, वो अनकॉन्शियसली नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा रिलेशनशिप क्या कहलाता है? अमेंसलिज्म कहलाता है। जबकि कोमेंसलिज्म में क्या था? कोमेंसलिज्म में एक ऑर्गेनिज्म फायदा उठा रहा था, वो फायदा उठा रहा था, वो फायदा उठा रहा था, कॉन्शियसली उठा रहा था, मगर दूसरे को ना नुकसान था ना फायदा था। यहां पे वो एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है, अनकॉन्शियसली पहुंचा रहा है, एक्सीडेंटली पहुंचा रहा है, मगर बदले में उसको कोई फायदा नहीं। अब फॉर एग्जांपल, कि पहली एग्जांपल क्या है कि एलिफेंट जा रहे हैं, ठीक है, या कोई और ऑर्गेनिज्म जा रहा है, अब या फिर इंसान जा रहा है। अब जाते हुए क्या है? वो चल रहा है,
चलते हुए क्या है जो है वो जमीन पे चींटियां हैं, आंट्स हैं। अब वो चींटियों पे क्या करता है, चलते चलते कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वो क्या करता है, पांव रखता है, और पांव रखने की वजह से वो चींटियां मर जाती हैं या उनको नुकसान होता है, उनको वो चोट पहुंचाता है। अब उसको कोई फायदा नहीं हुआ, चींटियों को जो है वो मसलने से और इंसान को, ह्यूमन बीइंग को या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को कोई फायदा नहीं हुआ, मगर एक्सीडेंटली अनकॉन्शियसली उसने दूसरे ऑर्गेनिज्म चींटियों को नुकसान पहुंचा दिया या किल कर दिया। अब ये चीज क्या है कि ये अमेंसलिज्म कहलाएगी। पहला ऑर्गेनिज्म, इसकी जो एग्जांपल है वो क्या है, ह्यूमन बीइंग की हो सकती है, और साथ किसकी है, आंट्स की है, चींटियों की है। अब ये पहली है। दूसरी एग्जांपल क्या हो सकती है, दूसरी एग्जांपल ब्रेड मोल्ड की है। अब पेनिसिलियम जो है वो जैसे उगती है, ग्रो करती है, पेनिसिलियम एक जो है वो फंजीसाइड रिलीज, बैक्टीरियासाइड रिलीज करती है, केमिकल रिलीज करती है जो कि एंटीबायोटिक के तौर पर एक्ट करती है, और पेनिसिलियम से रिलीज होने वाला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कहलाता है। क्या कहलाता है, पेनिसिलिन कहलाता है। पेनिसिलियम फंगस है जिससे पेनिसिलिन रिलीज होती है। अब वो पेनिसिलिन रिलीज हुई तो उसने क्या किया, उस पेनिसिलिन ने बैक्टीरिया को किल कर दिया, बैक्टीरिया को मार दिया। अब बैक्टीरिया को मारने से पेनिसिलियम का कोई फायदा नहीं है, पेनिसिलियम उसको कोई फायदा नहीं उठा रही। ये तो अनकॉन्शियस बात है कि पेनिसिलियम जो है वो पेनिसिलिन रिलीज करेगी, और वो केमिकल जो है पेनिसिलिन जो है वो किसको, वो मार देगा बैक्टीरिया को। अब बैक्टीरिया को उसने मार तो दिया, किल तो कर दिया, मगर उससे कोई फायदा नहीं उठाएगा। ये अलग बात है कि हम जो है उसको पेनिसिलिन को यूज करके, उससे पेनिसिलिन को यूज करके हम अपने मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े फायदा उठा रहे हैं। मगर ये है कि मैं पेनिसिलिन मारना नहीं चाहती थी, मगर उसने केमिकल रिलीज किया और बैक्टीरिया को जो है वो किल कर दिया। तो दूसरी एग्जांपल क्या थी जनाब, पेनिसिलिन की थी, और ये किसको किल करती है जनाब, किल करती है बैक्टीरिया को। अब इसके अलावा और कौन सी एग्जांपल हो सकती है, इस पेनिसिलिन के अलावा और कौन सी एग्जांपल हो सकती है जनाब, जैसा कि है कि ह्यूमन बीइंग है वो क्या करते हैं, कचरा उठाते हैं, कचरा उठा के किसी एक्वेटिक बॉडी में फेंक देते हैं, पॉन्ड में फेंक सकते हैं, किसी लेक में फेंक देते हैं, किसी दरिया में फेंक देते हैं, किसी समंदर में फेंक देते हैं। वो पॉन्ड में फेंकें, वो लेक में फेंकें, वो दरिया में फेंकें, जहां पे भी फेंकें वो पोल्यूशन कॉज करते हैं। अब इनको कोई फायदा नहीं हो रहा, ह्यूमन बीइंग को क्या पोल्यूशन कॉज करने से फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने फेंक दिया अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली वो पोल्यूट कर रहे हैं। अब कोई जानबूझ को थोड़ा ना गंदगी फैलाता है, लेकिन उन्होंने फेंक दी, अब पोल्यूशन कॉज की। लेकिन जो उस एक्वेटिक बॉडी में ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं उनके लिए नुकसानदेह होगा, और उस पोल्यूशन की वजह से उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। तो ये भी बिहेवियर क्या, इसमें इंसान को कोई फायदा नहीं है पोल्यूशन फैला के, मगर इसमें क्या, इस ऐसा बिहेवियर क्या कहलाता है, अमेंसलिज्म कहलाता है, जिसमें ह्यूमन बीइंग जो है वो पोल्यूट करती है, एक्वेटिक बॉडीज को नुकसान देती है जनाब, एक्वेटिक बॉडीज को नुकसान देती है। अब चौथी एग्जांपल इसमें क्या है, अल्गल ब्लूम्स हैं। अब अल्गल ब्लूम्स क्या हैं, अब क्या होता है कि कोई डिटर्जेंट जाते हैं या फिर किसी भी हवाले से एक लेक है या फिर वहां पे कोई दरिया है, जो भी है, पॉन्ड है, तो वहां पे क्या होता है कि एल्गी जो है वो ग्रो करना शुरू कर देती है वाटर की सरफेस पे। जब वो वाटर की सरफेस पे ग्रो करना शुरू कर देती है, फोटोसिंथेसिस करती है, उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वो बहुत ज्यादा अपनी ग्रोथ दिखाती है। तो ऐसी कंडीशन में जब वो बहुत ज्यादा अपनी ग्रोथ दिखाती है, वो फोटोसिंथेसिस करती है, एक तो ये चीज जब वो सरफेस पे फैल जाएगी, लेयर बना लेगी, लेयर बना देगी, तो वो लाइट को नीचे नहीं जाने देगी। जब वो लाइट को नीचे नहीं जाने देगी तो नीचे जो बॉडी में ऑर्गेनिज्म मौजूद है उन तक लाइट कैसे पहुंचेगी, वो लाइट को कैसे इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज ये है कि जब वो मौजूद है, फोटोसिंथेसिस कर रही है, वो अलाइव है, वो जिंदा है, वो वहां पे कायम है, लेकिन जैसे वो डेड होगी, जैसे वो मरेगी, उसके मरने के नतीजे से क्या होगा कि वो पोल्यूशन फैल जाएगी, बहुत ज्यादा एल्गी की मरने से पोल्यूशन फैल जाएगी, और वो वाटर बॉडी जो है, वो लेक थी या जो भी थी, उसमें पोल्यूशन फैलने की वजह से जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और नतीजतन क्या है कि वो जो उसमें वहां पे मौजूद है ऑर्गेनिज्म, फिशेस हैं,
ये फिश वगैरह जो भी हैं उनको सफोकेशन कॉज होने की वजह से तो वो क्या कर जाएंगे, मर जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। अब एलजी को कोई फायदा नहीं हुआ, उसको कोई नुकसान जो है उन्होंने कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, मगर उसकी अनकॉन्शियसली जब वो खत्म होगी जनाब, जब वो डाई ऑफ होने लगेगी एलजी, तो नतीजे में डेथ कॉज कर देगी, किनको वाटर बॉडीज, वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म को, एक्वेटिक लाइफ को नुकसान पहुंचा देगी। तो ऐसा बिहेवियर क्या कहलाता है, अमेंसलिज्म कहलाता है जनाब। मैं फिर कह रहा हूं अमेंसलिज्म क्या कहलाता है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचा रहा होता है, अनकॉन्शियसली नुकसान पहुंचा रहा होता है, एक्सीडेंटली नुकसान पहुंचा रहा होता है, लेकिन बदले में कोई वो फायदा नहीं उठा रहा होता। जनाब यहां तक हमने सिंपली इंटरेक्शन की बात की। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।